अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं मेरे किचन में खड़ी हुई जिसको मैंने खुद सजाया है बहुत मेहनत से और बहुत गुस्सा सबका झेलने के बाद। मैं चाय बना रही हूँ। मैं चाय जल्दी नहीं पीती हूँ, मेरे सर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं काम शुरुआत करूँगी। ये मैंने रात का जो रूटीन होता है, डेली रूटीन मेरा, जो रात में मैं जो प्रिपरेशन करती हूँ डिनर, वो मैंने बनाया है। और मैं एवरीडे मतलब रोज़ व्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा घर का काम रहता है, इसी वजह से। तो आप लोग मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स, और बहुत सारा मुझे भी प्यार दीजिए अपने सपोर्ट के ज़रिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे पसंद करते हैं और जो भी मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका दिल से थैंक यू, शुक्रिया। तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय मैंने कड़क बनाया है। चाय पीने के बाद मैं जो मेरा काम है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैंने चाय पी लिया है। चाय पीने के बाद मैंने दूध थोड़ा सा गर्म किया क्योंकि मेरे शौहर रात थोड़ा सा वीकनेस लगता है उनको, तो मैं थोड़ा सा खाने के बाद उनको दूध देती हूँ। तो वो मैं उसको उबाल लेती हूँ। उबालने के बाद रख दूँगी और उसके बाद जो काम है रात का, जो खाना बनाने का, सफाई करने का, बर्तन धोना, ये सब मैं करूँगी। तो खाना मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आस्तीन मोड़ा है क्योंकि बार बार आटा लग जाता है उसमें, इसी वजह से मेरा फुल आस्तीन रहता है हमेशा हर सूट में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मुझे पसीना भी बहुत हो रहा है। और मेरा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा सा है, ना छोटा है ना बड़ा है, लेकिन ज़्यादा छोटा ही है। और उसमें गर्मी बहुत लगता है। खिड़की भी बहुत छोटी सी है। तो अल्लाह का जो भी दिया है अल्लाह ने, उसका मैं लाखों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। और अल्लाह बेहतर से बेहतरीन नवाजने वाला है ना, बस मेहनत करना चाहिए। तो मैं जो मेरा सब्ज़ी है, उस सब्ज़ी को मैंने रख दिया था, फ्रिज में रखा था, तो उनको निकाल करके फुला दिया था। मैं काट करके धो करके सब्ज़ी को फ्रिज में रख देती हूँ, चाहे टमाटर और धनिया पत्ता हो या फिर सब्ज़ी या कुछ भी हो, मैं धो करके इसको सजा करके अच्छा से रखती हूँ। और जब निकालती हूँ तो फिर 1 पानी से 2 पानी से वॉश करती हूँ, उसके बाद में पकाने के लिए हाथ लगाती हूँ। तो मैंने तेल को डाला है और उसके बाद में बना रही हूँ बरबट्टी और आलू की तरकारी सूखी हुई। मेरे शौहर जो है वो ज़्यादा ऑयली मतलब नहीं पसंद करते हैं, ज़्यादा झाल भी नहीं और ज़्यादा मतलब वो पानी का टाइप होता है तो वो भी नहीं, सूखी हुई भुनी हुई रहती है। और रोटी बना रही हूँ, बस यही है सिंपल सा खाना। और मैं सारा मसाला निकाल रही हूँ, मैंने पीस के रख दिया था लहसुन और जितना सामान है। उसके बाद मैं हल्दी, मिर्चा, धनिया और मिर्चा की पाउडर सब मैंने डाल दिया। डालने के बाद नमक डाला है, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ पहले तेल में, जो उसका बिसानापन है वो निकल जाएगा। उसको निकालने के बाद जो अच्छा से फ्राई करने के बाद, नहीं तो मेरे शौहर जो है ना वो बोलेंगे कि नहीं भुना है अच्छा से, तो इसीलिए मैं ज़्यादा भूनती हूँ। मैं फिर भी मेरे शौहर कहते हैं कि मतलब कि थोड़ा सा कसर रह गया है। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ 100% कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ जो मेरे शौहर को पसंद आए, लेकिन उनको पसंद बहुत कम ही आता है। तब जब उनको पसंद आता है तो मेरी मेहनत सवार हो जाती है। और मेरे साथ ये होता है नॉर्मली सी बात। मैं वैसे रोटी भी बना रही हूँ और सब्ज़ी भी बना रही हूँ। एक मतलब गैस में मैंने तरकारी चढ़ा दिया है, एक गैस में मैं तवा चढ़ाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो चलिए कुछ बातें करते हैं आप लोगों से तब तक। तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि मैं मेहनत करती हूँ और किसी का भी मैं भला करती हूँ तो मुझे उसके बजाय मुझे नफ़रत मिलता है और मुझे लोग बहुत चोट पहुँचाते हैं। मैं किसी का भी भला करती हूँ, चाहे वो अपना हो या गैर हो, मुझे बहुत इंसल्ट करते हैं। अपनी मदद लेने के बाद मुझे इंसल्ट करते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं। मैं सिर्फ़ गैर के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं अपने के बारे में कह रही हूँ। मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता है मैं क्या ही लोगों को कहूँ। जब मदद की वक़्त होती है तो मैं दौड़ी चली आती हूँ, लेकिन जब मुझे मदद चाहिए होता है तो मैं अकेला तन्हा खड़ी होती हूँ। तो लेकिन मैं अकेला नहीं अपने आप को महसूस करती हूँ, मेरे साथ अल्लाह होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, सरकारे गौस पाक होते हैं, गरीब नवाज़ होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे भी दुःख होता है, मैं भी इंसान हूँ। तो मैं अपनी काम जो है वो करते रहती हूँ। कभी कभी दुःख होता है तो अल्लाह पाक से ही कहती हूँ। और बहुत मतलब जब इंसान से बोलती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने इससे क्यों कहा, मुझे तो अल्लाह से कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो सॉल्यूशन निकालते हैं और इंसान तो मजाक उड़ाते हैं। मुंह की आजकल का ज़माना ऐसा है कि मुंह के पीछे नहीं, मुंह के सामने मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा यही है कि मैं सब साफ मन से चलती हूँ, अपना काम है जो पूरा बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन लोग मुझे तोहमत लगाते हैं, बोलते हैं कि मतलब मुझे काम करना नहीं आता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मैं निराश होने के बाद फिर पॉजिटिव एनर्जी से उठती हूँ। और मेरी सब्ज़ी भी भुना रही है, मेरी सब्ज़ी भुना गई है, उसको मैं भून करके आलू डालूँगी, आलू डालने के बाद फिर भूनूँगी और थोड़ा सा पानी देके ग्रेवी लगाऊँगी। और जब तक मैं रोटी को बना रही हूँ, रोटी बेल रही हूँ और सेक रही हूँ, मैं सादा रोटी बना रही हूँ। और मेरा मॉर्निंग का भी बहुत बिज़ी रूटीन रहता है, जिसकी वजह से मैं रोज़ नहीं बना सकती हूँ।
मतलब वीडियो मैं रोज़ नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम चल जाता है और एडिट करने में, फिर वॉइस डालने में, इसमें टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ रोज़। और हाउसवाइफ़ की तो मतलब जो ड्यूटी है वो सब समझ सकती हैं, जो हाउसवाइफ़ है, जिन काम करती हैं घर की, उनको पता ही होगा कितना काम रहता है। तो मॉर्निंग के वक्त मैंने जो व्लॉग बनाया था, बहुत मेहनत से मैंने बनाया था। मैं काम भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। फिर जब मुझे टाइम मिला तब मैं एडिट किया मैंने। तो इसीलिए आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो मैं और अच्छे से मेहनत करूँगी और अच्छे से मतलब वीडियो बनाऊँगी और प्रिपरेशन करूँगी, एडिट करूँगी। मेरे पास टाइम नहीं रहता है इतना, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और ये मेहनत है, जो भी ये जो वीडियो के ज़रिए एडिट करते हैं, कोई भी हाउसवाइफ़ या कोई भी जो करती है एडिट या वीडियो बनाती हैं, इसे बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, मुझे भी पता है कितना मेहनत लगता है। शूट करना, शूट करने के बाद एडिट करना, एडिट करने के बाद उसको अपलोड करना सही से, फिर उसके बाद फिर व्यूज़ नहीं आता है, लाइक नहीं आता, कमेंट्स नहीं आता, तो थोड़ा निराशा लगता है कि काश मुझे भी लोग सपोर्ट करते, मुझे भी आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बस यही उम्मीद के साथ आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि ढेर सारा सपोर्ट मुझे भी कीजिए। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि नमाज़ की वीडियो डालिए, तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन वीडियो मतलब एडिट करना, बनाना, उसके लिए वक्त नहीं मिलता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, टाइम जब मुझे मिलेगा तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी। और मुझे याद है जिन्होंने कमेंट में कहा था मेरे चैनल में कि आपका नमाज़ पढ़ते वक़्त मतलब पूरा रुकू, सुजूद और जो नियत करते हैं सब उनको चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी, अल्लाह पाक जब तौफ़ीक देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बना के डालूँ वीडियो। तो ये जो हाउसवाइफ़ की लाइफ़ होती है बहुत बिज़ी होती है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती है और इसमें मतलब कोई तनख्वाह नहीं होता है। बस अपने मन से हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो अपना काम करते रहती हैं और खुशी-खुशी करती हैं। लेकिन इसके बावजूद सुनने में ये मिलता है कि हम कोई काम नहीं करते, तो थोड़ा-सा दुःख तो होता है, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, इंसान की सोच जैसी है वो वैसे ही कहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं, हाउसवाइफ़ बहुत मेहनत करती हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यही कहना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब वैल्यू करते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ़ ऐसे देखिएगा जो काम नहीं करती हैं, वो सारा काम मतलब ए टू ज़ेड नौकर के ऊपर डिपेंड होती है। मुझे नहीं पसंद है। मैं अगर मेरे पास पैसा भी हो जाएगा ना बहुत सारा, मैं कहती हूँ पैसा होने के बाद भी मैं अपना काम जो खाना पकाना है मेरे शौहर को मैं पका के अपने सीख लाऊँगी, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अदरवाइज़ मैं सफाई वगैरह के लिए रख लूँगी, लेकिन खाना के लिए, कुकिंग के लिए मैं खुद बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सबका हाथ का नहीं पसंद है। बहुत सारे लोग है ना गंदा करते हैं, मतलब सफाई से काम नहीं करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं आता है। और मेरे शौहर जो हैं सफाई के मामले में बहुत मतलब उनको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शौहर को सफाई पसंद है, तो मैं और कोशिश करती हूँ। मैं पहले इतनी मतलब साफ़ सफाई से काम नहीं करती थी, जो बातें के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, तो मैं काम तो पहले करती थी, लेकिन और अच्छे से मतलब करने लगी। मेरे शौहर ने मुझे मतलब हिंट्स लिख दिया, मैं करती तो मैं खुद ही हूँ। मेरे शौहर मुझे बताते हैं, देखो सोना ऐसे करना, देखो सोना ऐसे करना, ये यहाँ पे ऐसा है। कभी कभी वो गुस्सा कर देते हैं तो मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि वो मुझे जल्दी डांटते नहीं हैं, मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, तो इसीलिए मैं रोने लगती हूँ जब मैं उनसे कहती हूँ अगर कोई काम मुझसे नहीं होता है तो आप मुझे अच्छे से कहिए, मैं कर दूँगी वो काम। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी नहीं नहीं मैं कर नहीं। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैंने मेरे शौहर से कहा अगर आप कह रहे हैं ठीक है आप कहिए, लेकिन आराम से कहिए, मैं वो काम कर दूँगी, बाद में करूँगी लेकिन कर दूँगी वो काम। तो मेरे शौहर कभी कभी समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा करते हैं। तो मैं भी समझती हूँ कि उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है, परेशानी बहुत सारी है, तो इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ। मैं भी खामोश हो जाती हूँ, रोती हूँ, लेकिन खामोश हो जाती हूँ कि वो भी परेशान है, और जब अच्छा सब कुछ हो जाएगा तो वो भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। उनके पास भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिसके वजह से वो बहुत परेशान होते हैं, और मैं नहीं समझूँगी तो कौन समझेगा। वो मेरी परेशानी समझते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मुझे उनकी परेशानी को समझना होगा। और उनके जब से पापा का इंतकाल हुआ तब से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गए हैं, गुस्सा करते हैं और मेरे ऊपर हाथ उठा देते हैं। तो फिर बाद में फिर उनको अफ़सोस भी लगता है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि वो हालात ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनके ऊपर सारा कुछ मतलब ज़िम्मेदारी तो पहले से था, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा टेंशन होते हैं। तो अल्लाह पाक उनकी जो परेशानी है अपने महबूब के सदक़े में हल कर दे, हमारी ज़िंदगी में भी खुशी दे।
हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में सिर्फ़ सोचते रहते हैं। हमारे जो खुशियाँ हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ज़िंदगी की चाहत है, हम सब भूल कर के परिवार के पीछे लग गए। और परिवार लोग के पास जब जाती हूँ तो सुनने को ये मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ कमियाँ ही निकलती हैं मेरे अंदर ख़ास करके। और मैं जब दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से सेवा किया है, किस तरीके से मैंने किया, मैं दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं दिखाऊँगी कि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कुछ करना नहीं आता, मैं मतलब काम के लायक नहीं, कोई काम सही से नहीं करती हूँ, मैं किसी का ध्यान नहीं रखती हूँ। तो मैं दिखाऊँगी व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को कि मैंने ससुराल में जो मैंने अपने माँ-बाप के यहाँ नहीं किया है, मैंने ससुराल में पूरे 100% करने की कोशिश की है। लेकिन वैल्यू फिर भी नहीं होती है। मुझे सब लोग मिल कर के मुझे मेरे शौहर से मार खिलवाते हैं, झूठ-झूठ बताते हैं। मैं जो नहीं चीज़ बोलती हूँ वो चीज़ भी बोलते हैं कि इसने ये चीज़ किया है, इसने ये चीज़ किया है, तो बहुत दुःख होता है। मैं दिखा रही हूँ कि मेरी सब्ज़ी भून गई है। ख़ैर ये बात जो है, जो मैं अपने व्लॉग के ज़रिए दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया है, नहीं किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहू है जो मुड़ कर के नहीं देखती है, एक घर में होने के बावजूद। मैं यहाँ सामने देखती हूँ कि बहुत सारी एक ठो लेडीज़ है जो बहुत बूढ़ी है, लेकिन उसकी बहू अगर वो गिर भी जाएगी ना तो उसे पकड़ती नहीं है। और मैंने मेरी ज़िंदगी पूरी इन लोगों के ज़रिए इन लोगों को दे दिया है और मुझे कुछ नहीं मिला है। मेरे शौहर ने जो किया है बस वो किया है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने मतलब कितना स्ट्रगल किया है। तो बहुत लोग मोटिवेट होंगे। दिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं दिखलावा कर रही हूँ, मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करूँगी कि अब भी ऐसी बहू है जो सास ससुर की ससुराल में रह कर के सेवा करती है। मैंने सुबह के लिए भी प्रिपरेशन किया है, क्योंकि सुबह के मॉर्निंग के वक्त टाइम नहीं मिलता है। तो मैं कल दलिया बनाऊँगी, तड़का दाल बनाऊँगी, तड़का दाल बनाऊँगी। तो तड़का दाल के लिए मैंने दाल मंगा लिया है, दाल को मैं फुला दूँगी ओवरनाइट। और मैंने जो मसाला था वो पीस के रख दिया है। मैं सुबह से ही पकाऊँगी, क्योंकि मिक्सर का आवाज़ होने से बहुत लोगों की नींद जो है ख़राब होती है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।